तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज बीएनएसएस की। तो बीएनएसएस बेसिकली एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारा था। तो सीआरपीसी 1973 को कंसोलिडेट एंड अमेंड किया गया है एंड दिस वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 74th ईयर था आज़ादी के बाद। सो बीएनएसएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? बीएनएसएस का ऑब्जेक्टिव सेम है एज इट वाज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को थोड़ा सा अमेंड किया गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया गया, एक बेटर वे में रीस्ट्रक्चर करके रिप्रेजेंट किया गया है। अब बेसिकली किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एज द नेम सजेस्ट, ये उस प्रोसीजर को गवर्न करता है विच इज रिलेटेड विद द क्रिमिनल ऑफेंस। तो कोई ऑफेंस हुआ, अब उसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन कैसे दी जानी है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है, अरेस्ट कैसे होना है, राइट। सो इवन उसका ट्रायल कैसे चलेगा। सो ईच एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय लॉ एंड दिस इज वेयर द बीएनएसएस कम्स इनटू रोल। तो चलिए वक्त जाया किए बिना आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई ऑफेंस होता है तो पहली स्टेज क्या होगी? पहली स्टेज होगी कि कोई ऑफेंस देखेगा होते हुए और वो आके पुलिस स्टेशन में पुलिस को खबर देगा कि साहब वो नुक्कड़ पे कुछ कुछ हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर पुलिस खुद मौजूद थी, पुलिस के सामने हुआ। सो इन ऑल सच केसेस वो पुलिस को क्या करना है, दैट इज गवर्न्ड बाय बीएनएसएस। तो द मोमेंट आपने कुछ होते देखा अपने आसपास, कुछ जो कि आपको लगा कि रिपोर्ट करनी चाहिए, आप रिपोर्ट करने गए और फिर पुलिस वाला क्या करेगा, पुलिस वाला देखेगा, पुलिस वाला सोचेगा मुझे क्या करना चाहिए एंड ही विल ओपन द बीएनएसएस। तो पुलिस वाला देखता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, राइट। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम ही ये होता है कि एक ऑफेंस, अकरेंस ऑफ ऑफेंस, नाउ वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, उसके अकॉर्डिंग पुलिस वाला आगे स्टेप लेगा। अब ये समझने के लिए कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है और क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस वाला देखता है दैट देयर आर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 21G एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज वेल एज द नॉन कॉग्निजेबल केसेस आर डिफाइंड इन सेक्शन 21O। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या देखता है, जब वो 21G देखता है देन ही फाइंड्स दैट यहां पर तो सिर्फ इतना लिखा है दैट इट मींस द केस इन विच और द ऑफेंस इन विच, I mean the cognizable offense is offense in which, or obviously this is that case in which police can arrest without warrant। इसमें पुलिस को वारंट नहीं चाहिए, इतना लिखा था। तो यहां पर ये नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस क्या है, बट इसमें पावर क्या है पुलिस की, ऐसे दिस इज डिफाइंड लाइक दिस। बट साथ में यहां पर ये भी लिखा है कि इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, इन अकॉर्डेंस with the first schedule। तो when he peep inside the first schedule, जब फर्स्ट शेड्यूल में पुलिस वाला देखता है तो पुलिस वाले को फर्स्ट शेड्यूल में मिलता है अ लिस्ट। सो ये फर्स्ट शेड्यूल में कुछ इस तरीके की टेबल मिलती है जहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले आईपीसी या बीएनएस के सेक्शंस, सेक्शन लाइक बीएनएस का सेक्शन 304(2)। अब इसके अंदर क्या ऑफेंस है, ऑफेंस है स्नैचिंग। देन व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब फॉर दिस, नेक्स्ट यहां पर ये लिखा है। देन लिखा है वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, देन वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल, देन विच कोर्ट विल ट्राई दिस, ट्रायल बाय विच कोर्ट। सो स्नैचिंग अगर देखा जाए तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है imprisonment for 3 years or fine, sorry not or, imprisonment of 3 year plus fine also, then it is cognizable, then it is non bailable, and then it is trial by any magistrate of first class, second class, any। So now accordingly whether the offense is cognizable or non cognizable, if you go for 210 then you will find the similar kind of definition of non cognizable offense। It says that it is an offense and this is the case in which police officer has no authority to arrest without warrant। तो चलिए अभी इतना हो गया, पुलिस ऑफिसर को समझ आ गया कि उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, कहाँ मिलेगा और उसकी पावर क्या है, थोड़ा बहुत। अब आपने जो भी रिपोर्ट दर्ज की है जिस भी ऑफेंस की, ही विल अकॉर्डिंगली मूव फॉरवर्ड। नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज
क्या 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जब आप रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो रिपोर्ट जिस भी ऑफेंस की होगी वो पुलिस वाले को पता होगा, या तो कॉग्निजेबल है या पता होगा नॉन कॉग्निजेबल है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा जिसका हम बता नहीं सकते कि वेदर इट विल लाई अंडर द कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो दैट कम्स अंडर कंफ्यूजन। तो इन सब केसेस में बाद में क्या होगा, सपोज देयर इज सम प्रोसीजर कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और जब ऑफेंस अक्रेंस ऑफ ऑफेंस होता है तो उस समय पुलिस वाले को लगता है कि दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, ही विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, बट लेटर ऑन द कोर्ट फाइंड्स दैट इट वाज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज नॉन कॉग्निजेबल। उस केस में क्या प्रोसीजर है, क्या राइट्स होंगे, क्या रेमेडी होगी, ये सब हमको कहाँ मिलता है? ये मिलता है बीएनएस में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सपोज द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड द पुलिस फाइंड्स दैट द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल। नाउ पुलिस विल अगेन गो टू बीएनएसएस, और वो किस चैप्टर को रिफर करेगा? चैप्टर जहां पर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अक्रेंस ऑफ ऑफेंसेस टू पुलिस ऑफिसर है, जहां पर इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिली है एज अ पुलिस ऑफिसर तो फिर मेरी आगे क्या पावर्स हैं। तो ये चैप्टर अगर आप बीएनएसएस में देखेंगे तो दिस चैप्टर इज चैप्टर 13। So the first section of chapter 13 says that information in case of cognizable cases। अब इसमें क्या है? तो यहां पर सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को यह बताया जाता है कि which kind of information you will entertain, which kind of in the sense कि वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे दी गई है। सपोज आप क्या करते हो, आपको कोई ऑफेंस दिखा और वो ऑफेंस किसी बड़े आदमी ने किया है, तो आप क्या करना चाहते हो कि आप अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, एक चिट्ठी लिखते हो, उसको पत्थर में लपेटते हो और वो फेंक देते हो पुलिस स्टेशन में। तो क्या दिस मेथड इज वैलिड फॉर रिपोर्टिंग एनी अकरेंस ऑफ एनी ऑफेंस? फिर उसमें क्या पुलिस ऑफिसर को अपना इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है? तो all such things are written in this, that the how the information should be given and how that will be entertained by a police officer. Now you can see that अभी बीएनएसएस में ये कुछ न्यू एडिशन किया गया इस सेक्शन में, दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, राइट। पहले ये लड़ाइयाँ बहुत होती थी, कई बॉलीवुड पिक्चर का आधार भी ये थी कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है इसलिए पुलिस वाले रिपोर्ट ही नहीं लिखते थे कि जो ऑफेंस हुआ है जहां पर वो इनका एरिया नहीं है, ठीक है, इसलिए पुलिस वाले रिपोर्ट ही नहीं लिखते थे। तो फॉर दैट ये वर्ड यूज किया गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। दिस फ्रेज एक्चुअली सिग्नल टुवर्ड्स जीरो एफआईआर, कि जीरो एफआईआर हमारी दर्ज होनी ही होनी है। अगर कोई आया है अक्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लेके और वो पुलिस वाले को लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन उसके लिए दे दिया गया है बाय दिस फ्रेज, दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। जब इंफॉर्मेशन आती है रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो पुलिस वाले को दर्ज करनी पड़ेगी। अब ये ओरली भी दी जा सकती है और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी दी जा सकती है। सपोज आपने फोन कर दिया, ठीक है, आपने कॉल करके दे दी इंफॉर्मेशन, सपोज आप कहीं जा रहे थे और आपके पास टाइम नहीं था, स्टेशन पे आपने कुछ होते देखा और ट्रेन आपकी चल दी, सो यू कैन कॉल द पुलिस स्टेशन एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ एनी ऑफेंस। अब अगर ओरली दी जाती है तो ये इन राइटिंग, इट शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बकायदा इसको लिखित इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करवाएगा, या तो खुद करेगा या फिर अपने सबऑर्डिनेट से करवाएगा। और जब ऐसा होगा तो वॉट एवर विल बी रिटन इन द रिपोर्ट, आई मीन जो भी इसने लिखवाया है वो पढ़ के सुनाएगा टू द इंफॉर्मेंट। अब हो सकता है कि वो जो इंफॉर्मेशन देने आया है, जो इंफॉर्मेंट है, वो राइटिंग में ही लेके आया था, तो वेल एंड गुड, तो उसको एज इट इज वो ले लेगा। लेकिन अब चाहे वो इंफॉर्मेशन जो लेके आया था वो चाहे गिवन, कैन बी गिवन ओरली और कैन बी गिवन इन राइटिंग। अब ओरली है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू राइटिंग। नाउ इन बोथ द केसेस इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी साइंड बाय इंफॉर्मेंट। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, ये तो इंफॉर्मेंट खुद लेके आया है तो साइन कर सकता है, लेकिन उसका क्या जिसने स्टेशन से कॉल करके बता दिया? तो उसके लिए थर्ड प्रोविजन है कि अगर आपने स्टेशन से कॉल करके बता दिया है तो इट शेल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। जब ये साइन हो जाएगी, और साइन करने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया गया है। सो दिस इज how the information will be given and which kind of information
विल बी एंटरटेन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। ये 173 में हमको मालूम पड़ जाता है, लेकिन कुछ इसमें प्रोविजो भी है विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑफेंसेस। उस केस में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके बारे में इस प्रोविजो में बताया गया है।